This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. कैबिनेट विस्तार से छूट गए चंबा जिला का दर्द। चुराह सीट से जीतकर विधानसभा उपाध्यक्ष बने हंसराज ने बयां किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे अपनों ने ही उनका विरोध किया और नुकसान चंबा जिला का हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया और राजेंद्र गर्ग को मंत्री बनाया है। खुद देखिए क्या कह रहे हैं हंसराज। नमस्कार मित्रों, आज काफ़ी अरसे के बाद हम लोग फेसबुक पे मिले हैं। इसका विशेष कारण एक तो यही है कि पिछले कल से ही हम सब लोग जो है वो संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं। संस्कृत भाषा हमारी चिरातन प्राचीनतम भाषा रही है। गांव की भाषा से लेकर के ये वेदों तक की भाषा रही है और चूँकि संस्कृत और संस्कृति का अपना ही इम्पोर्टेंट सा महत्वपूर्ण जो है वो एक मैं समझ सकता हूँ कि सहयोग रहा है समाज को आगे चलाने के लिए। संस्कृत भाषा ने हमें वेद दिए हैं, संस्कृत भाषा ने ही हमें प्राचीनतम ग्रंथ भी दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सभ्यता आगे बढ़ती गई वैसे वैसे संस्कृत की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम होती गई। पहले में शुरू में तो कहा जाता था कि ये एक वर्ग विशेष की जो है वो भाषा रही है, सबको समझ नहीं आती थी। लेकिन अगर हम भारत का इतिहास देखें और या चिरातन भारत का इतिहास देखें हम लोग, तो आम भाषा भी संस्कृत ही थी। अगर आप हमारे चुराही में भी शब्द देखें, चंबियाड़ी में भी देखें, अगर हम गद्दी भाषा में देखें या पंगवाली में देखें, पंगवाली तो हमारी एक ऐसी भाषा जो संस्कृत से बिल्कुल नज़दीक से जुड़ी हुई है। तो मैं पिछले सप्ताह से जो हमारा संस्कृत भाषा का जो प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ हमारी सरकार का विधेयक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी ने भी लिया है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरा सप्ताह हम लोग संस्कृत भाषा के ऊपर मनाएंगे। साथ ही साथ आज मुस्लिम भाइयों के धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार ईद भी है, उसकी भी बधाई मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये ईद जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से प्रभावित है, लेकिन आप सब लोग अपने नियम कायदों और उनके अनुसार मनाएंगे, ऐसी हम लोग सब लोग कामना करते हैं। और ये ईद हम सब के लिए एक अच्छा जो है वो समय लाए, ऐसी भी कामना करता हूँ। साथ ही साथ एक और विषय जो है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पिछले दिनों जो हमारा कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए, सोशल मीडिया में भी लोगों ने कहा कि हमारे चंबा को जो है वो आपकी सरकार ने जो है वो कैबिनेट से बाहर रखा। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देखिए, दावेदारी सब लोग करते हैं, करनी भी चाहिए। हमारी कभी मिनिस्ट्री की दावेदारी रही नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमें सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है और विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है, तिरंगा दिया हुआ है और पूरा चंबा जो है इसका लाभ उठा रहा है। कुछ तथाकथित हमारे लोगों के कारण जो है वो चंबा को मिनिस्ट्री से बाहर रहना पड़ा है, वो आप सब लोग समझते हैं, जिसका खामियाजा शुरू से ही चंबा ने भुगता है। हमारे लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के चलने से उनका विकास रुक जाएगा, इस वजह से शायद कुछ लोगों ने हमारा विरोध किया होगा। मैंने कभी व्यक्तिगत ना संगठन से ना किसी से कहा कि हमें जो है वो मिनिस्ट्री दी जाए। जहां हमें रखा है वहां से भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अच्छा जो है वो विकास कर रहे हैं। दूसरा, लोगों ने कहा कि आप जो है वो हमारे दलित समाज से आते हैं, एससी वोटर्स बहुत हैं, आपने 17 में से 13 सीटें दी थी और जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो 2-2, 3-3 मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट कोटे से भी होते थे। इस तरह के भी विचार लोगों के सामने आए और लोगों ने इस तरह का भी पक्ष रखा। उसमें मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति कई बार ओहदे पे वो मिनिस्टर बन करके भी मिनिस्ट्री की भूमिका अदा नहीं कर पाता।
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को ये पूरा जो है वो पूरा जो विषय है सारा संज्ञान में है। इसी कारण जो है वो माननीय सुरेश कश्यप जी जो हमारे सांसद भी हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हम सब के लिए गौरव की बात है कि अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो एक दलित व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है कि जिन 17 में से 13 मतलब 60% लोगों ने या 70% लोगों ने अनुसूचित जाति के जो लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है और आगे भी करेंगे हम सब लोग। मेरा मानना यही है कि मैं तो ना अपने आप को किसी जाति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष से जोड़ करके रखता हूँ। मैं जब से राजनीति में आया हूँ हमने जो है वो समूल चंबा की बात की है, हमने समूल प्रदेश की बात की है। ये सही है कि जितना मौका हमें मिला है उतना हमने परफॉर्म किया है, जिसका उदाहरण चुराहा विधानसभा क्षेत्र है। आज चुराहा हर लिहाज से आगे बढ़ रहा है, चाहे सड़कें हैं, चाहे अन्य क्षेत्र हैं हेल्थ वाइज, और ये सारी चीज़ें हमने जहाँ तक हम उठा सकते हैं हमने उठाने की कोशिश की है। थोड़ा हमें जब हम विचार रखते हैं तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हम 66 साल पहले क्या थे और उसके बाद क्या हुए। जब से सत्ता गांव पर पहुंची है, गांव में गई है, लोगों ने इसे भी क्षेत्रवाद का नाम देने की कोशिश की थी कि अपर लोअर चुराहा। मेरे लिए पूरा चुराहा जो है वो एक है। अगर पानी की स्कीमें बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें अगर अपर चुराहा में या मिडल चुराहा में बनी हैं तो लोअर चुराहा में भी हमने 23 से 24 करोड़ की स्कीमें जो हैं वो यहाँ पर लागू की हैं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 30 से 35 सड़कें भी हमने 14 पंचायतें जो हमारे लोअर बेल्ट की आती हैं उनको भी 40-40 साल से रुकी हुई सड़कें, चाहे वो टिकरी शक्ति देरा हो, चाहे कुठेड़ का इलाका हो, सबको जोड़ने की हमने कोशिश की है। और मुझे याद है जब हमने शुरू में हमरोता से स्टार्टिंग की थी तो बलढार, सुंदार, सड़ाला, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने सड़कें पहुँचाई हैं, अब तो मुझे खुद भी ज्ञान नहीं रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो बुद्धिजीवी तथा कथित जो मतलब चुराहा को जो है वो चुराही के नाते समझते हैं, तो मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब विधानसभा का नाम जो था वो राजनगर था तो पूरा विधानसभा क्षेत्र राजनगर ही कहलाता था। अब चुराहा विधानसभा क्षेत्र एक है, मतलब 1 नंबर कंस्टिट्यूंसी है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसे एक बनाने का काम भी किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो समय हमारा चुनावों से पहले का बचा हुआ है उसमें हम लगभग हर पंचायत के गांव को सड़क के साथ जोड़ देंगे। इस साल का फोकस हमारा वही है। हमें पैसों की व्यवस्था चाहे जहां से जैसे भी करनी पड़े, लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। वाजपेयी साहब ठीक कहते थे कि कुछ कुकुरमुत्ते की तरह जो है वो या मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह जो है वो जब पंचायतों के चुनाव आते हैं या हमारे विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव आते हैं तब कुछ लोग थोड़ा लीडरशिप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जो है वो सक्षम है, समझदार है, और वो ये सब जानती है कि कौन कहाँ कब कैसे विकास करवा रहा है। कुछ चुराहा में चुराहा द्रोही भी हैं जो षड्यंत्र रचने का भी काम करते रहते हैं। खाते चुराहा का हैं लेकिन चुराहा का खाने के बावजूद जो है वो किसी अन्य क्षेत्र या अन्य दल की बात करते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है, दलगत राजनीति से उठकर के ऊपर हमने काम किया है, हमने किसी को नाजायज़ तंग नहीं किया है। हमारा 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो एक बिल्कुल वाइट पेपर की तरह आपके सामने है। हमने कोशिश की है कि समूल विकास पूरे विधानसभा क्षेत्र का हो, जिसमें चुराहा के साथ साथ चंबा के हर विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो। ये भी हमने पूरी कोशिश की है और मुझे लगता है इसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ। और जब हम इतिहास देखते हैं तो इस बार भी जब मैं पांगी गया था तो शुक्राली के नाम पर पुल आज भी चंद्रभागा नदी पर बना हुआ है, जो देखिए हमसे 20 साल पहले या 15 साल पहले छीन लिया गया था। ऐसी कई सारी, हमारे डिवीज़न बाहर चलते थे,
मतलब अब मैं गिनने लगूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ITI हैं, ये वो सब सारी चीज़ें जो लोगों ने आपके हालात ठीक नहीं छोड़े थे। हम कोशिश कर रहे हैं और विद्वानों से मेरा निवेदन है, आप दलगत या क्षेत्र को छोड़ करके जो है वो एक सही सटीक जो है वो निर्णय लें। इसमें कोई शक नहीं है कि हम कट्टर हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाके के विकास में ये सारी चीज़ें आड़े आए। धर्म, जाति या क्षेत्र अपना महत्व रखते हैं, लेकिन जब किसी इलाके को आगे बढ़ना है तो उसके लिए सब व्यक्तियों का साथ, सबका विकास होना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। वाजपेयी साहब ठीक कहते थे कि हमारा देश कभी गुलाम हो ही नहीं सकता था अगर लोगों ने समय रहते जो है वो एक दूसरे की एकता को पहचाना होता और एक दूसरे का सहयोग किया होता। कईयों को व्यक्तिगत हंसराज की शक्ल पसंद नहीं हो सकती है, कईयों को हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एक गरीब परिवार से आता है, कईयों को हो सकता है कि वो अपने इलाके का पक्ष या अपने विधानसभा क्षेत्र का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखता है, इसीलिए भी उनको इसमें कोई शुबा हो सकता है। लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि जब तक हम राजनीति करेंगे तो शुद्ध जो है वो राजनीति, मतलब क्षेत्र का विकास करने की राजनीति करेंगे। और उसमें अगर तथाकथित कुछ लोग जो हैं बीच में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे तो हम उनकी परवाह भी नहीं करेंगे। मेरा यही निवेदन है कि सब लोगों के साथ मिलकर के हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। अंत में मुझे सिर्फ आज के दिन यही कहना है कि संस्कृत सप्ताह हम मना रहे हैं, हमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए संस्कृत भाषा को बचाने की, और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाइयों का आज का जो त्यौहार है ईद जो हम मना रहे हैं, तो उसमें भी हम सब लोगों को ये चाहिए कि हर धर्म के प्रति, हर मजहब के प्रति पूर्णतः जो है वो मतलब उनकी आस्थाओं के अनुसार, जिस जिस धर्म से वो लोग संबंध रखते हैं उसके अनुसार वो मनाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो आज बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और सैनिटाइज करके और मास्क पहन करके सारे तीज त्यौहार हम लोग मनाएं, अपने लोगों को बधाइयाँ दें। ऐसा मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। मुस्लिम भाइयों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और चुरहा और चंबा को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैबिनेट में आपका बंदा नहीं है। राष्ट्र ध्वज आपके चंबा के व्यक्ति को मिला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आपके चंबा का विकास न रुका है, न रुकने दिया जाएगा। और रही बात कैबिनेट में बैठने की, तो जो लोग बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमने उन सबको बधाइयाँ दी हैं। पठानिया जी हमारे नज़दीक के हैं, नूरपुर के साथ लगते हैं। हमारे गर्ग जी भी रास्ते में आते हैं, और हमारे भाई साहब जो एक और बने हैं चौधरी साहब, उनके साथ भी हमारे सबके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पूरी कैबिनेट जो है वो चंबा के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद चंबा के साथ है, इसीलिए चंबा का विकास रुकने वाला है नहीं। मलाल कई बार कई चीज़ों पे होता है, लेकिन ये है कि समय के अनुसार हम सब लोगों को चलना होगा, और समय के अनुसार अगर चलेंगे और समय की दिशा को पहचानेंगे तो अकॉर्डिंग टू नीड एंड सिचुएशन अगर हम रोल परफॉर्म करेंगे तो समय हमारा चंबा वासियों का बहुत अच्छा आएगा। इतना ही मुझे आज के दिन कहना था। एक बार फिर से संस्कृत सप्ताह की और अपने ईद की सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुराह। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा। शिवालिक इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स शिवालिक एप्पल ट्रेज, आपकी अपनी हिमाचली ट्रे, अत्याधुनिक तरीकों से तैयार की गई फुली वाटरप्रूफ ट्रे। शिवालिक एप्पल ट्रे आपके लिए सभी साइज में है उपलब्ध, क्योंकि आपके सेब की सुरक्षा है हमारा वादा। एप्पल ट्रे के लिए आज ही संपर्क करें 8872800001 94311090995।